सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकाम डेज के एपिसोड नंबर 12 को। तो चलो बिना किसी देरी करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सीन बता रहा होता है कि कैसे उसके आइडल साकामोटो एक काफी कमाल के असैसिन पल्किन उन्हें प्यार हो जाता है, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ के वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्लर नाम का बंदा उनके ऊपर 1 बिलियनियन की बाउंटी लगा देता है, जिसके कारण कई सारे ऐसे सेंस अब उनके पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसने कुछ सीरियल किलर्स को भी अब जापान में खुला छोड़ दिया है, जो कि अब उनके पीछे पड़े हैं। एंड तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डर के भाग रहा था, एंड वो जिस जगह से भाग रहा था वहाँ पे चारों तरफ काफ़ी बॉडीज़ पड़ी थी एंड साथ ही साथ खून भी। एंड जैसे ही वो बंदा गिरता है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। एक तरफ वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा था, एंड ये सुनने के बाद वो लड़की एकदम से उसको हग कर लेती है एंड बोलने लग जाती है, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। एंड इसी के साथ उस बंदे के आर पार कई सारे स्पाइक्स निकल आते हैं एंड उस बंदे का काम तमाम हो जाता है। तभी उस बॉडी को देख के वो लड़की बोलने लग जाती है कि तुम कितने ज़्यादा अगली हो। 1 मिनट पहले ही तो मैं तुम्हें क्यूट समझ रही थी। एंड इस लड़की का नाम डंप है, जो कि डेथ रो इनमेट्स में से एक है। तभी हमें एक अननोन जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक असाशन प्लान बना रहा था अपने नेक्स्ट दिन के लिए। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है, जो कि स्ट्रिंग्स का यूज़ करके उसके कई टुकड़े कर देता है गन के साथ। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकता। उसके बाद वो बॉडी को एकदम साइज़ के हिसाब से सजा देता है फ्लोर में। पर तभी उस बंदे की नज़र बर्क शेल्फ पे जाती है, जहाँ पे मांगा का एक वॉल्यूम मिसिंग था। एंड ये देख के उस बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, एंड वो सीधे जाके उस वॉल्यूम को ख़रीद के लाता है एंड वहाँ पे रख देता है। एंड उस बंदे का नाम अपार्ट है, जो कि हमारा दूसरा क्रिमिनल है। एंड तभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है, जिसने कि किसी को एक मीट बॉल बना दिया था। एंड इस बंदे का नाम मिनिस्ट है, जो कि हमारा तीसरा क्रिमिनल है। एंड तभी हमें आखिरी क्रिमिनल को दिखाया जाता है, जो कि लड़की के साथ होटल में होता है। एंड वो लोग चैट कर रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने कितने लोगों को। इस बंदे का नाम से तभी सीन कट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वह शॉप को छोड़ के जाने से पहले साकामोटो को लू का ख्याल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो स्लर पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, साथ ही साथ उन क्रिमिनल्स पे भी। एंड प्रेजेंट टाइम में ही कंप्लेन कर रहा था कि बंदे ने हमें कैसीनो का पैसा भी नहीं दिया। एंड अपनी एनिमीज के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए वो लोग विडो रेंटल शॉप में चले जाते हैं। एंड उनकी लाइफ की मूवी देखने के लिए उनको टोटल कॉस्ट 1 मिलियन से भी ज़्यादा पड़ा। तभी सीन कट होता है एंड हमें दी ऑर्डर को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी में कहीं पे जा रहे थे। एंड वो लोग भी दी थ्रो इनमेट्स के ही बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरे शहर में काफ़ी बड़ा कमोशन खड़ा कर दिया है। एंड यहाँ पे टोटल ऑर्डर के 5 मेंबर्स थे, एंड ये बुढ़ा भी। एंड सच बता रहा हूँ कि ये बुढ़ा कोई मामूली बंदा नहीं है। एंड क्योंकि ओसारा की ड्राइव कर रही थी, इसके कारण वो भूल जाती है कि उसको एक राइट टर्न भी लेना था। एंड इसके कारण वो लोग वन वे में ही वापस से बैक ले लेते हैं। गाड़ी के हिलने के कारण जो बुढ़ा यानी कि ताकामुरा है, वो गिरने लग जाता है। एंड ये देख के हियो उसकी चिंता करने लग जाता है। एंड इन सब झगड़ों के दौरान भी जो शीशबा है, वो उस आरागी को ड्राइविंग सिखा रहा था। एंड तभी हियो एक डायलॉग मारता है, डिटरमाइंड, जो भी हमारे एक डार्फ में आएगा हम लोग उसको खत्म कर देंगे। ये डायलॉग सुनने के बाद नाकामो बोलने लग जाता है कि ये तो वही डायलॉग है जो कि मैंने पिछले दिन मूवी में देखा था, जहाँ पे वो बंदा ये डायलॉग बोलने के बाद मर गया था। एंड ये सुनने के बाद हियो का दिमाग खराब हो जाता है। वार्निंग। एंड शीशबा वार्न करता है कि उसे गुस्सा मत दिलाओ। उस तरह की बोलने लग जाती है कि उन क्रिमिनल्स को फर्क नहीं पड़ता कि कितने ही लोग मर जाएं। ये सुन के शीशबा बोलने लग जाता है, सार्कास्टिक, ये चीज़ तुम पे भी अप्लाई करती है। उसी मोमेंट में एक मक्खी ताकामुरा के काफ़ी क्लोज चली जाती है। एंड ये देख के सभी शॉक होते हैं। एंड शीशबा चिल्लाता है उन सबको झुकने के लिए। एंड एक ही झटके में ताकामुरा उनकी गाड़ी की छत अलग कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनमें से कोई भी बंदा कंप्लेन नहीं करता। एंड वो लोग उसी हालत में चलने भी लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें साकामोटो के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहां पे वो लोग मूवी देख रहे थे सिवाय साकामोटो के, क्योंकि वो सो रहा था। दूसरी तरफ लू बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि किसी बंदे ने साकामोटो की तरफ एम कर रखा था, एंड वो और कोई नहीं, कीसोके होता है।
वो एकदम से साकामो की तरफ फायर करता है एंड वो जो बुलेट्स हैं वो एकदम बाउंस करने लग जाती हैं। एंड जो साकामोटो है वो काफ़ी आसानी से उनको डच कर रहा था एंड अपने चॉपस्टिक की मदद से वो एक बुलेट को पकड़ भी लेता है, पर लेकिन दूसरा जो बुलेट है वो मिस हो जाता है। तो बताता है कि कैसे उसने 99 बुलेट्स को लगातार पकड़ लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि फाइनली वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर पा रहा था, जिस पे साकामोटो बोलने लग जाता है कि अभी भी बहुत टाइम है लोगों को आने में, तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं। एंड तभी वहाँ पे शेन आ जाता है एंड बोलने लगता है कि ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तुम मारे जाओगे। एंड वो एकदम से साकामो की तरफ नाइफ से हमला करता है, जिसको कि साकामोटो रोक लेता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा शिन नहीं बल्कि नागामो है। नागामो बोलने लगता है कि मेरे को पता चला है कि तुम उन किलर्स को ढूंढ रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर्स के मेंबर हैं वो लोग भी उन्हीं के पीछे हैं, जिसके लिए साकामोटो को वो इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन साकामोटो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि जो एसोसिएशन है उनका गोल है उनको देखते ही मार देना, लेकिन साकामोटो उनको जिंदा पकड़ के उनसे स्लर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। एंड ये सुनने के बाद नाकामो भी काफ़ी हैरान होता है एंड तभी वो एक काफ़ी बड़ा बॉम्ब देता है एंड साकामोटो को एक पेपर देता है, जिसको देखने के बाद साकामोटो एकदम शॉक हो चुका था क्योंकि उन क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग साकामोटो बी रैंक का है, यानी कि काफ़ी इजी टारगेट। एंड तभी साकामोटो को जलाने के लिए वो बोलता है कि वो लोग मेरे को एस रैंक का सोचते हैं। एंड ये सुनने के बाद साकामोटो बिल्कुल ही खुश नहीं होता। दूसरी तरफ हमें शिन एंड लू को दिखाया जाता है जो कि हाउस इंप्रूवमेंट स्टोर में होते हैं। एंड शिन वहाँ पे घर के रेनोवेशन का सामान लेने के लिए गया था क्योंकि उसे दीवारों में कई सारे बुलेट्स के निशान दिखे थे, लेकिन लू को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो कैट्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। एंड तभी शिन बताने लग जाता है कि कैसे वो दोनों जस्ट एक बर्डन की तरह हैं। हालांकि साकामोटो तो उन सब का ख्याल रख सकते हैं, बट लेकिन वो लोग तो किसी काम के नहीं आ रहे उनके, जिसके चलते उन्हें स्ट्रांग होना होगा। लेकिन लू अभी भी कुछ भी नहीं सुन रही थी उसकी बात। तभी स्टोर की वर्कर शिन को एक पपी ऑफर करने लग जाती है, लेकिन शिन इसके लिए मना कर देता है। लेकिन पपी को देखने के बाद वो पपी के साथ खेलने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से स्टोर में जितने भी पेट्स थे वो सभी एकदम अनजी फील करने लग जाते हैं, गुर्राने लग जाते हैं। एंड ये देख के वो लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टोर में और कोई नहीं सो होता है। वो बोलने लग जाते हैं कि जब मौत तुम्हारे सामने हो तब तुम्हें हमेशा दुम दबा के भागना चाहिए, ना कि उन पे कुराना चाहिए। एंड उसे देख के शिन एंड लू भी काफ़ी हैरान होते हैं। एंड तभी जो शो है वो एकदम से अपने बैग से कुछ निकालने लगता है एंड बताने लगता है कि वो चाहता है कि सभी लोगों को अपनी जो लाइफ है वो एकदम परफेक्ट एंडिंग में मिले। एंड एकदम से वेपन का यूज़ करते हुए वो शिन पे डायरेक्ट हमला करता है, जिसके कारण शिन एकदम सेल्फ तोड़ते हुए जाता है। एंड ये देख के सभी बंदे वहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। एंड एकदम से सौ की तरफ एक क्रोबार आता है जिसको कि वो ब्लॉक कर लेता है, जो कि और किसी ने नहीं शिन ने फेंका था। एंड शिन को ठीक हालत में देख के सौ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर लेकिन वो गैस कर लेता है कि जो शिन है उसने क्रोबार की मदद से उसके हमले को ब्लॉक कर लिया। एंड तभी वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये उन्हीं क्रिमिनल्स में से एक है। सो एकदम से उन दोनों का ही नाम लेता है एंड फिर उनका रैंक बताता है, जहाँ पे लू का रैंक सी था एंड शिन का डी था। एंड ये सुनने के बाद शिन की एकदम फट जाती है क्योंकि उसका रैंक बॉटम में सेकंड लास्ट था। ऊपर से लू का भी रैंक उससे हाई था, जिस पे सौ बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बढ़िया एंडिंग दूंगा। लेकिन शिन एकदम से उस पर हमला करता है एंड सोचने लगता है कि वो बीच में से उसको काट देगा। लेकिन शिन उसका माइंड रीड करता है एंड उसके हमले को डच करते हुए उसको एक लात मारता है। लेकिन उस लात से सौ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो बोलने लगता है कि वो कोई किलर नहीं है एंड उसने जितने भी लोगों को मारा है उन्हें तो उसे शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बोरिंग लाइफ से वो उन्हें आज़ाद करता है एक बढ़िया एंडिंग देके। एंड जैसे ही सीन वापस से उसकी माइंड रीड करने की कोशिश करता है, वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो बंदा सिर्फ किल किल सोचे जा रहा था एंड आज से पहले उसने ये चीज़ कभी भी नहीं देखी। तभी वो बंदा अपने एक्स में एक रस्सी बांध के उन पे हमला करने लग जाता है, जिसको कि दोनों ही डच कर लेते हैं। पर लेकिन सौ यहीं पे नहीं रुकता एंड वो लगातार उन पे हमला करने लग जाता है। वो किसी चीज़ को ढूंढने लग जाते हैं जिसको कि वो लोग वेपन की तरह यूज़ कर सके। तभी शाह बोलने लगता है कि शिन, मेरे को पता है कि तुम माइंड रीड कर सकते हो, तो चलो मेरा माइंड रीड करके बताओ कि आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे बोरिंग बंदों से मिलने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वो है किल किल किल। तभी लू नेल गन का यूज़ करके उस पे फायर करती है, लेकिन उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड तभी शिन गैस एंड फ्लेम का यूज़ करते हुए उस बंदे पे फ्लेम थ्रोअर का हमला कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस बंदे को सिर्फ कुछ खरोची आई एंड वो एकदम से अपने एक्स की मदद से हमला करता है, जो कि सीधा सिलेंडर पे लगता है। एंड सिलेंडर के लीक करने के कारण
वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। लू शिन को एकदम कवर कर लेती है एंड इसके कारण शिन को ज़्यादा चोट नहीं आती। एंड दूसरी तरफ जो सोहा है उसको अभी भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। एंड लू को उस हालत में देख के शिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि अगर वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता तब वो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाता। तभी दूसरी तरफ हमें शाकामोटो को दिखाया जाता है जो कि उनकी चिंता कर रहा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट है। ये सुनने के बाद येसुकी पूछने लगता है कि आखिर जो शिन है वो कितना ही स्ट्रांग है, जिससे शाकामोटो बताता है कि शिन के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, पर लेकिन उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब तक किसी ने उसके वेस्ट पार्ट को देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिन की धुलाई हो चुकी एंड सोहा बोलने लग जाता है कि काश मैं तुम्हारा माइंड रीड कर पाता, क्योंकि तब मेरे को पता चलता कि आखिर तुम किस तरीके से डर रहे हो। तुम दोनों का काम तमाम करने के बाद मैं शाकामोटो की फैमिली की तरफ जाऊंगा एंड उसकी फैमिली को उसकी आंखों के सामने मार के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट आएगा। ये है, सब सुनते ही शिन का जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करने लग जाता है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती हैं एंड उसकी जो आंखें हैं वो एकदम फ़्लो करने लग जाती हैं। तभी सोहा एकदम से उस पे हमला करता है, लेकिन शिन गायब हो जाता है एंड उसके पीछे पहुंच जाता है। एंड ये देख के सोहा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर इस बंदे ने मेरे को डज कैसे किया। तभी वो फिर से हमला करता है, लेकिन शिन उसके हमला करने से पहले ही उसे रोक लेता है एंड तभी वो बताता है कि मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ। उसके बाद वो लगातार 100 पे काफ़ी सारे पंचेस थ्रो करता है, जो कि 100 को सही में फील होते हैं एंड उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा पूरा कंप्लीटली चेंज कैसे हो गया। वो फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शिन है वो उसके जॉ में एक मुक्का मारता है। सो लगातार उस पे हमला करने लग जाता है, जिसको कि शिन काफ़ी आसानी से डच कर रहा था। एंड तभी हमें शिन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देख पा रहा था कि आखिर जो शॉ है वो किस तरीके से उस पे हमला करने वाला है। एंड एक ही पंच में शिन उसको लिटा देता है एंड उसको शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसी की मदद से उसने आज कुछ नया सीखा। लेकिन जो सॉ है वो फिर से उठ जाता है एंड शिन फिर से पड़ता है उस पर हमला करने के लिए एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। तो गाइज कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।